हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी यूट्यूब फैमिली हो गई है 2 मिलियन के पार। यानी कि हम लोग और आप लोग हो गए हैं अब 20 लाख प्लस लोग। देखिए इतना बड़ा नंबर ये कैसा आया, कैसे यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट करा था, क्या बनाने के पीछे उसका मकसद था, और उससे जुड़ी कुछ बातें आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ बातें आज आपको अपने से जुड़ी बताऊंगा, कौन कौन सी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। बहुत सी बातें ऐसी आज आपको बताऊंगा जो कि आप लोग मुझसे जुड़ी नहीं जानते होंगे, तो ध्यान से आप लोग उसको सुनना। कुछ बातों को आपको सुनना चाहिए, उसका इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। देखिए मैं ये तो नहीं कहता उसको सुनने के बाद आप लोगों को भी एकदम सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को माना तो भगवान ने चाहा तो जरूर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कुछ स्टोरी आपको बताऊंगा, कहानियां बताऊंगा जो कि आपके लिए एक लेसन होने वाली है, और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिनको मैं जरूर फॉलो करता हूँ, उनसे इधर उधर हिलता बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीज़ आपको सुना देता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो आपको थैंक यू दोबारा बोलूंगा कि 2 मिलियन आप लोगों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। और पहले तो आपको बता दूं कि जर्नी को मैंने शुरू अकेला जरूर करा था, लेकिन यहाँ तक पॉसिबल जो हो पाया आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया, जिसमें मेरी फैमिली का पूरा साथ है। ठीक है, तो मेरी फैमिली की वजह से हो पाया, जिसमें मेरे मदर है, फादर है, ठीक है, मेरा ब्रदर है जो भी काम में लगा रहता है, भाई जैसा दोस्त है फरमान है, ठीक है, उसके जो भाई है वो भी है, मेरी टीम मेंबर है, ठीक है, उसके अलावा मेरे टीचर्स है, बहुत लोग इसमें शामिल है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अकेले की वजह से 2 मिलियन हो पाए हैं, आप लोग हैं, मेरे साथ के लोग हैं, सभी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। ठीक, तो सभी के बारे में एक एक करके मैं इस जर्नी के बारे में शुरुआत से बात करने वाला हूँ। छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ, और मेन बातें जरूर सुनना जो आपको बताऊंगा, और जिनको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए, मेरे कहने से जरूर फॉलो करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल देख लिया होगा। तो ये नंबर आज आपका शो यहाँ पर कर रहा है 2 मिलियन का। तो 2 मिलियन का नंबर आज आपका यहाँ पर शो कर रहा है, तो पहले तो इसके लिए थैंक यू भाई। और अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूँ यूट्यूब चैनल बनाने की, यूट्यूब चैनल बनाने का जो मेरा मकसद था तो वो ये था कि जैसे एक मेरा जो नेचर है, शुरू से ही नेचर है, मतलब कि दूसरे आदमी को जैसे मदद करने का शुरू से ही नेचर रहा है। हालांकि जब मेरे पास पैसे नहीं भी रहते थे, हालांकि अब पैसे रहते हैं, तो जब पैसे नहीं भी रहते थे तब भी मैं कुछ ना कुछ अपने पास से मदद करता था। ठीक है, चाहे किसी भी वे में मदद करूं, लेकिन मदद करता था। और उससे भी एक बड़ा रीजन ये था कि मुझे जो है जानवर से प्यार है, पहले भी था, अभी भी है, और रहेगा हमेशा। तो दो मेरे रीजन थे, तो मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ एक साइड में सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मेरे पास और भी सोर्स ऑफ इनकम थे, लेकिन मैंने सोचा कुछ एक अलग सोर्स ऑफ इनकम रखता हूं, उससे जो भी कुछ आया करेगा मैं इस अपने एक जो मेरा एम है इसके ऊपर मैं खर्च क्या करूंगा। और उसके अलावा जो मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास काफी कंटेंट था, तो मैं उसको बच्चों को दिया करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर यूट्यूब पर जैसे अपलोड करूंगा तो मेरा कंटेंट जाया करेगा और बच्चों को मिला करेगा। तो मैंने वो चीज देना शुरू करी। तो देखो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर यूट्यूब चैनल को बनाने का मकसद यहाँ पर मेरा कभी भी ये नहीं आया कि मुझे यहाँ पर खुद के लिए पैसा कमाना है, क्योंकि मैंने जो बताया कि जो थोड़ा बहुत मदद करने का मकसद था, या जैसे जो जानवर रहते हैं उनको मदद करने का मकसद था, क्योंकि मेरे पास अपना जॉब वगैरह थी और घर से भी मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब ठीक है, तो मेरा कोई पैसे कमाने का यहाँ पर मकसद नहीं रहा। तो अगर किसी काम को करने के पीछे नेक मकसद और नेक नियत है तो मुझे नहीं लगता कि आप उस काम में फेल हो सकते हो। ठीक है, अगर पहले ही आपने मकसद बना लिया कि पैसा कमाना है या नाम कमाना है, सारी चीज करनी है, वो आपका काम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी काम में आपने नेक नियत रखी तो भाई ऊपर वाला भी उसमें शामिल हो जाएगा। अगर ऊपर वाला उसमें शामिल हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो पहले तो मेरी शुरुआत हो गई काम के पीछे नेक नियत की, जो कि अभी भी रहती है और आगे हमेशा रहेगी, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक काम के पीछे नेक नियत हमेशा रहेगी। पहला लेसन हो गया आपका, ठीक, कि किसी भी काम के पीछे अपना नेक नियत रखिए, जो भी XYZ आप काम कर रहे हो। तो यूट्यूब चैनल मैंने बना दिया, बट मेरी एक बड़ी गंदी आदत थी। यूट्यूब चैनल जब मैंने बना दिया, जब भी कोई एग्जाम आता था तभी मैं उसकी वीडियो अपलोड करता था। मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल सीटेट का एग्जाम आया, तो उसके एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाई, अपलोड करी, लाइव नहीं बनाता था उस टाइम पर, ऑफलाइन बनाता था, वीडियो अपलोड करी, कंटेंट बनाया, वो यूट्यूब पर डाल दिया, वो चलती थी। और उसके बाद जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ फिर मैं उसको छोड़ देता था, अपनी जॉब वगैरह में बिजी हो जाता था। मैं कंटिन्यू नहीं रहता था यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ एग्जाम के टाइम पर कंटिन्यू रहता था, और वो वीडियो चलती थी, यूट्यूब चैनल ग्रो होता था, क्योंकि बच्चा वीडियो देखता था, क्योंकि बच्चा कंटेंट देखता था। हाँ यार, टू द पॉइंट पढ़ाया और एग्जाम में वो चीज आ भी रही है। बाकी मैं कंटिन्यू कभी नहीं रहा यूट्यूब के ऊपर कि हाँ मैं कंटिन्यू लगातार यूट्यूब के ऊपर रहा हूं।
ऐसे धीरे धीरे करते करते भाई मेरे लगभग 4-4.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, मैं कभी अपना चेहरा लेकर भी नहीं आया। ना मेरे थंबनेल पर चेहरा है, ना मेरे कोई ऐसी वीडियो आई है जिसमें मैं मतलब अपना चेहरा लेकर आया हूं। और आप यकीन नहीं करोगे, 4-4.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए। मेरे चैनल से बच्चा पढ़कर जा रहा है, नंबर भी बढ़िया ला रहा है, और उसके बाद पूछता है सर आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है। मैंने कहा यार कमाल की बात है। तो ऐसा करते करते मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, बट किसी ने मुझे देखा तक नहीं था। उसके बाद भाई मैं अपना चेहरा भी लेकर आया, और चेहरा लेने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम अपना चेहरा लेकर आया तो बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहा है, ये इसका चैनल नहीं है, ये कोई और आ गया है। मैंने कहा भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कह रहे हमें तो ऐसा लगा था कोई एजिड होगा, कोई अंकल होगा, आप नहीं हुए। तो 1-2 दिन तक तो यही समझाने में लगा भाई मैं ही हूँ, ये ठीक है, आवाज मैच कर लो, ये मेरी है आवाज। ठीक है। तो फिर उसके बाद में अपना चेहरा लेकर आया जब आई थिंक मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले थे। तो उसके बाद मैंने जो कंटेंट में दे रहा था, फिर मैंने उसको कंटिन्यू देना शुरू करा। फिर मैंने यूट्यूब से गैप बनाना शुरू नहीं करा। तो आप लोगों ने दूसरी चीज देखी कि अगर बच्चों को कंटेंट बढ़िया दिया जाए ना, तो बच्चा उसको लेता है। ठीक है, यानी यूट्यूब पर वीडियो चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप गैप भी कर जा रहे हो महीने 2 महीने का, आपकी वीडियो नहीं चलती है। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू के 4 लाख जो मेरे 4.5 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, सिर्फ मैं एग्जाम के टाइम पर एक्टिव होता था, फिर मैं यूट्यूब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था, अपनी दूसरी लाइफ में बिजी हो जाता था। उसके बाद मैं चेहरा लेकर आया, उसके बाद मैं कंटिन्यू रहा, और उसके बाद आप लोग देख रहे हो, उसके बाद बच्चों की डिमांड आती गई, अब इस एग्जाम की तैयारी कराओ, अब इसकी कराओ, अब इसकी आपसे करनी है। उसके बाद तो आपको सब पता ही है, धीरे धीरे करके सारे बच्चे जुड़ते गए और ये इतना बड़ा नंबर अपना अचीव होता गया। तो दूसरी बात ये हो गई आपकी कि अगर आपके पास कंटेंट बढ़िया है, अगर आपके पास जो भी चीज आप करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, जो भी चीज आप जी XYZ जो भी काम कर रहे हो, आपके कंटेंट में दम है, वो आपकी चलेगी। ठीक है, तो आपके कंटेंट पे दम होना चाहिए। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि नेक मकसद होना चाहिए, कंटेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। आपका कोई भी काम रहेगा वो आपका काम चलेगा, चाहे यूट्यूब हो, आप बिजनेस करते हो, काम करते हो या पढ़ते हो। अगर आप स्टडी करते हो, शिद्दत से मेहनत से पढ़ते हो, इंटरनली मोटिवेटेड हो, तो आप लोग उस काम को कर जाओगे। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। तो दूसरी बात होगी भाई आपकी। उसके बाद तीसरी चीज आपको एक और लेसन देता हूं। बहुत से जब मैं यूट्यूब चैनल बनाता था उस टाइम पर, तो कुछ कमेंट नेगेटिव आ जाते थे। हालांकि मेरा शुरू से ज्यादातर नेचर यही रहता था कि मैं ज्यादातर लोगों पे ध्यान नहीं देता, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यूट्यूब पर नहीं, मतलब पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, कोई क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसकी उससे क्या बोल रहा है, इधर उधर की क्या कर रहा है, जिसको चुगलीबाजी बोलते हैं, मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ठीक है, जो जैसा कर रहा है वट उसको करने दो, मेरा इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं। क्योंकि भगवान ने 2 कान दिए, इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। कोई जितना बोलता जा रहा है बोलने दो, बोलने दो। अगर कोई ज्यादा एक्सट्रीम कर रहा है तो फिर उसके कान पर एक लगाओ बढ़िया तरीके से, ताकि वो दोबारा फिर हिम्मत ना करे। वरना अदरवाइज आप उसको एक कान से सुनो और दूसरे से निकालते रहो। ठीक है, तो ये वाली पॉलिसी आपको रखनी है कि भाई अगर कोई आपसे कहे तेरी जॉब क्यों नहीं लग रही, तुझे तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया है, कब तक पढ़ेगा, कब तक घर पे खाली बैठा रहेगा। ठीक है, इस तरीके का अगर कोई आपको ताने दे रहा है या किसी आपके काम पर कोई कमेंट कर रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। जब आपका रिजल्ट आ जाए, XYZ किसी का भी रिजल्ट, आपने देखा होगा मेरी एक नीति को, मैं कभी किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करता। बट अगर मुझे किसी ने बोला है या कहीं भी कुछ भी बात आ जाती है, जब मेरा रिजल्ट आ जाता है तब मैं कुछ जवाब देता हूं, ज्यादातर अपने रिजल्ट से। तो ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहिए और शिद्दत से अपने काम में लग रहिए, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। थर्ड चीज हो गई। अब इसी से जुड़ी आपको एक स्टोरी बताता हूं। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। एनसीईआरटी की क्लास फर्स्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में, 7 पूंछ वाला चूहा। ये 7 पूंछ वाले चूहे की स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसके बारे में जरा आपको बता देता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से सुनना। एक 7 पूंछ वाला चूहा था। इस चूहे की 7 पूंछ थी। तो ये बाहर निकला अपने घर से, उसके बाद इसको दुनिया के लोग मिल गए। जब दुनिया के लोग मिल गए, इन्होंने इसको टोका, अरे चूहे तेरी तो 7 पूंछ है, 7 पूंछ वाला चूहा कैसा तू दिख रहा है, ठीक है, बदसूरत दिख रहा है, बेकार दिख रहा है। उसके बाद जो चूहा था परेशान होकर नाई के पास गया, नाई नाई भाई मेरी एक पूंछ काट दे। उसने कहा ठीक है भाई मैं काट देता हूं। तो उसने उसकी एक पूंछ काट दी। उसके बाद चूहा अगले दिन फिर अपने डेली रूटीन में जाने लगा। उसके बाद फिर दुनिया के लोग उसको मिल गए, उन्होंने कहा अरे 6 पूंछ वाला चूहा। फिर उसके बाद कमेंट उसके ऊपर करना शुरू कर दिए, चूहा बेचारा फिर परेशान हो गया।
उसके बाद फिर वो दोबारा नाई के पास पहुंचा, उसने कहा मेरी एक और पूछ काट दो, उसने कहा ठीक है भाई काट देता, उसने दोबारा उसकी पूछ काट दी। अगले दिन चूहा फिर अपने घर से बाहर निकला, फिर दुनिया के लोग उसको मिल गए, अरे 5 पूछ वाला चूहा, फिर वो नाई के पास पहुंच गया। ऐसे करते करते दुनिया के लोगों ने उसकी सारी पूछे कटवा दी। जब वो सारी पूछे कटवाने के बाद अपने फिर डेली रूटीन में घर से बाहर निकला, दुनिया के लोग फिर उसको मिल गए। उन्होंने कहा अरे बिना पूछ वाला चूहा कितना बदसूरत भद्दा लग रहा है, ठीक है पूछ से ही सही लग रहा था। तो भाई आप लोगों ने क्या इससे सीख मिली कि दुनिया के लोग आपके हर चीज के पीछे कमेंट करेंगे, हर चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, सही के पीछे भी कमेंट करेंगे, गलत के पीछे तो करते करते हैं। तो आपको दुनिया के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, दुनिया गए भाड़ में, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको करना है। सुनो सबकी, मैं भी ये वाला काम करता हूं। जितने भी लोग होते हैं, चाहे जिसको नॉलेज ना भी हो, उसकी भी बातें मैं ध्यान से सुनता हूं, पता नहीं यार कौन सी बात सही कह जाए, ठीक है। तो सभी की बातें सुनिए, ठीक है, और करो अपने मन की। मैं जितनी भी चीजें होता करता अपने मन की हूं, लेकिन सुनता सब की हूं, ये मेरी एक पॉलिसी खास रहती है। तो सभी की बातें सुनो ध्यान से, जो जो भी बातें कह रहा है, लेकिन लास्ट में करो अपने मन की, जो आपको अच्छा लग रहा है, ये बात आपको करनी है, ठीक है। तो दुनिया क्या कह रही है, किस प्रकार से कह रही है, उसकी क्या आपसे उम्मीद है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर आपको लग रहा है कि ये काम अच्छा है, इस तरीके से करना है, ये मेरी उम्मीद है, XYZ जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप करिए। दुनिया के हिसाब में से मत चलिए। दुनिया के हिसाब से चलोगे परेशान रहोगे, जिंदगी भर खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। अगर दुनिया के हिसाब से चले, अपने हिसाब से चलोगे, दुनिया की परवाह नहीं करोगे, देखना अच्छा फील करोगे, और मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये एक लेसन आपको देना था कि दुनिया के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं चलना, अपने हिसाब से आपको चलना है। ज्यादा इधर उधर की बात आपको नहीं सुननी, अपना काम ईमानदारी से शिद्दत से करिए किसी भी चीज के पीछे। आज भी मैं यूट्यूब चैनल पर कभी देख लेता हूं किसी का, मान लीजिए, हालांकि मुझे पता है बहुत कम लोग होते हैं जो कभी नेगेटिव कमेंट करते हैं, वरना हर, जैसे मान लीजिए किसी का इंटरव्यू मैंने ले दिया, कोई टॉपर बच्चा आ गया, टॉपर बच्चा अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसको बोल देंगे अरे तो ये पेपर लीक करके आया है, ठीक है, तो अब बताओ उसका क्या जवाब मैं दूंगा। अगर मान लीजिए मैं कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर फ्री पढ़ा दिया, अरे हम तो कहीं बैच लेकर आए, आपने यहाँ पर फ्री में पढ़ा दिया, कंपटीशन आप तेज करो। किसी ना किसी चीज पर उनको नेगेटिव कमेंट जरूर करने हैं। मैं सिर्फ ऐसे लोगों का कभी अगर मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझको पढ़कर उनको सिर्फ हंसी आती है, और हंसी ये आती है कि मतलब उनकी मानसिकता देखकर हंसी आती है, और वो बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहले बहुत साल पहले जब मैं मतलब यूट्यूब चैनल शुरू में बनाया था, और कभी एक दो के कमेंट आते थे कि यार आपके पास पीपीटी किस तरीके से बना रहे हो, क्योंकि उस टाइम पर रिसोर्सेज की मेरे पास कमी थी, ऐसे संसाधन मेरे पास नहीं थे कि मतलब पीपीटी तो बनाना सीख लो, यूट्यूब चैनल पर आए हो पीपीटी सही से बनाओ, इस प्रकार से कैसे पीपीटी बना रहे हो, सही से लिखा नहीं है इसमें सही से। तो मुझे ऐसा लगता था यार एक तो इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, इतना बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं, चलो पीपीटी सही नहीं बने तो कम से कम उसको इस तरीके से तो मत बोलो। तो उस टाइम पर बुरा फील लगता था, लेकिन अब नहीं लगता बिल्कुल भी। तो आप लोगों को भी ऐसे नेगेटिव लोगों पर ध्यान रखना। मुझे पता है मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूं, मुझे पता है मेरे काम में कहीं भी चीट नहीं है, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूं स्टूडेंट के हित में कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज मुझे बिल्कुल कंफर्म पता है। अगर कुछ इस तरीके के नेगेटिव कमेंट आते हैं उनको साइड करो, क्योंकि लगभग 99% अगर पब्लिक मेरे साथ है तो मुझे और दूसरे लोगों की परवाह नहीं है। और देखिए एक बात, एक सिद्धांत आपको और बताता हूं जो आपको फॉलो करना है। मुझे पता है अगर मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूं, ठीक है, और मेरे काम में ईमानदारी है, और मैं किसी को चीट नहीं कर रहा, और स्टूडेंट के हित में कर रहा हूं या दुनिया के हित में काम कर रहा हूं, और उस काम में ऊपर वाला मेरे साथ है, भाई फिर पूरी दुनिया खिलाफ आ जाए मुझे डर नहीं लगेगा। सबसे मेन बात ही है, अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ ऊपर वाले से लगता है, और किसी से XYZ से डर नहीं लगता। और डर तभी लगता है जब कोई काम बुरा करने जाओ तो, ठीक। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर काम आप अच्छा करने जाओगे, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, अब पूरी दुनिया आपके खिलाफ आ जाए, आ जाने दो भाई, कोई टेंशन मत लो, कुछ भी कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक। तो ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। और देखिए आपकी जर्नी आप लोग स्टार्ट खुद करोगे, शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी, उसमें फिर सब लोग आपके साथ आते चले जाएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सहारा देंगे, एक ढाल की तरह आपके साथ जुड़ जाएंगे, और उनके बिना फिर आपकी बात नहीं बनेगी, और ऐसे लोग आपके साथ टिक कर हमेशा खड़े रहेंगे। तो यही आपको कहना है कि इसी तरीके से आप लोग भी कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर करते रहिए, कर रहे होंगे आप लोग, ईमानदारी से शिद्दत से करते रहिए, और जानवरों के प्रति विशेष प्रेम रखिए, उनको खिलाइए पिलाइए, उनको मारिए मत बिल्कुल भी, और थोड़ा अगर किसी का भी अगर हो सके तो मदद करिए, जरूरी नहीं है पैसे से करिए, अपना वैसे भी मदद कर सकते हैं, जो भी आपके पास आपको तरीका उचित लगे। तो एक थोड़ी सी यही चीज़ आज की वीडियो के अंदर मुझे आपको बतानी थी।
एंड अगेन थैंक यू भाई आप लोगों का कि 2 मिलियन आप लोगों की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैंने कहा ना कि इसमें मेरा रोल नहीं है, आप लोगों की वजह से पॉसिबल है। और आगे भाई मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे जर्नी और लंबी होने वाली है और इसमें आप लोगों का सपोर्ट मुझे और भी चाहिए। तो यही आप लोगों से मैं उम्मीद करूँगा एंड थैंक यू। इसी के साथ अगेन आपको थैंक यू बोलता हूँ।